जय हिंद। शुरू करते हैं आज की सीडीपी की कक्षा 15वां अध्याय। बच्चे एक समस्या समाधान यानी समस्या समाधानकर्ता के रूप में। वाकई बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं साहब। एक नन्हे अन्वेषक, अन्वेषक अर्थात खोजी, अन्वेषक मतलब वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। बच्चों में कूट कूट के भरी रहती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। मम्मा ये क्या है, मम्मा ये टॉय कैसे चलता है, मम्मा मंकी क्या खाओ मम्मा। तरह तरह की जिज्ञासा भरी रहती है बच्चे में। और जिस प्रकार एक वैज्ञानिक जैसे न्यूटन को ही क्यों दिखा कि सेब नीचे गिरा, हमारे दादा परदादा लुर दादा छुड़ दादा को नहीं दिखा था जी। वो कहे नहीं न्यूटन के प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में वर्णन कर दिया 3 लॉ का। उस न्यूटन नामक वैज्ञानिक में कूट कूट के भरी थी क्या जिज्ञासा, प्रश्न करने की तत्परता, मौलिक चिंतन अर्थात स्वतंत्र विचारों वाली चिंतन। और इसी प्रकार की बातें तो एक बालक में भी तो रहती है, बच्चे में भी तो रहती है। तो बच्चा एक नन्हा अन्वेषक है, समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर है। देखा होगा आपने, सॉकेट में उंगली डाल देगा, ग्लास में सुसु कर देगा, मोबाइल नहीं चलेगा तो मोबाइल को ग्लास में पानी में डाल देगा। सोचता है मैं समस्या समाधान कैसे करूं भला। टॉय नहीं चलने लगता है तो उसको खोल खाल के देखने लग जाता है। नन्हा अन्वेषक। तो साहब इसी अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका देखिएगा, कहता है, ओए आजा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर 1 to 5 के विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर, क्या पूछ रहा है, मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा बेहतर वाला कौन सा विकल्प। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। पाठ्य पुस्तक भगवान है, सर्वे सर्वा है क्या। कहानी कथन पद्धति द्वारा, कहते हैं महंगा और चमकदार टीएलएम मटेरियल। बताइए, औक्षमता यानी बच्चा जो है डिजेबल है और सक्षम है, उसके अनुरूप विभिन्न विभिन्न प्रकार का टीएलएम पद्धति अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बताइए तो, समस्या को समाधान बेहतर ढंग से क्या, सी नंबर, अक्षमता के अनुरूप। आप जानते हैं आपकी कक्षा समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, और प्रत्येक बच्चे का रूप रंग व्यवहार बुद्धि लब्धि अलग अलग। कोई बच्चा तुरंत सीख जाएगा, कोई बालक सीखने में समय लेगा, कोई बालक देख करके पढ़ना पसंद करता है, कोई बालक क्रियाविधि करके, टीएलएम मटेरियल मानचित्र के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्य अन्य मेथड के माध्यम से, पद्धतियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर होगी। अक्षमता के अनुसार, अक्षमता के अनुसार अ वैरायटी ऑफ टीचिंग, अलग अलग प्रकार का टीचिंग मेथड का प्रयोग उन डिजेबल बच्चों के लिए कीजिएगा तो बच्चे समस्या समाधानकर्ता के रूप में निर्मित होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा, घर में बात नहीं करने का क्या कारण हो सकता है, घर में उसकी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिया जाता होगा, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। माने विद्यालय में उसकी भाषा को वरीयता, सम्मान दिया जाता है, यही तो कारण होगा। और ऐसे ही विकल्प उत्तर लिए जाते हैं। कृतिका घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विचारों को मान्यता मिलती है। कहां पर, विद्यालय में, तभी तो वो विद्यालय में ज्यादा बातचीत करती है। बताइए तो, होती है विद्यालय, खूब बातें, विद्यालय हमेशा खूब बात करने का अवसर देता है। बी नंबर हो जाएगा दोस्त, काफी प्रश्न आते हैं। चलिए थर्ड देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, साइंटिफिक मेथड, बच्चे जो चिंतन करते हैं उसका पहला चरण क्या होगा।
सबसे पहले क्या करता है कोई भी बालक समस्या समाधान करने में, बताइए तो? डायरेक्ट परीक्षण करने लगेगा। समस्या के प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस होना, संवेदनशील होना। प्राकल्पना, प्राकल्पना अर्थात जो भी कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, उसका निर्माण। अरे पहले सॉल्व करेंगे तभी तो निर्माण होगा कॉन्सेप्ट आदि का, हाइपोथेसिस का। प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, बताइए तो उत्तर? बी नंबर। सबसे पहले तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जागरूक रहना पड़ेगा साहब, समस्या के प्रति संवेदनशीलता, अवेयरनेस, जागरूकता। हो जाएगा हमारा उत्तर। सी नंबर वाले, जानकारी को एकत्रित करिएगा। एकत्रित कब कीजिएगा? जब उसके प्रति आकर्षण होगा, इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी समस्या के प्रति, तभी तो बी ना पहला चरण होगा। उसके बाद आप ये जाओगे ना, प्रासंगिक, बाह्य जिंदगी से जोड़ के, कोरिलेशन, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। देखिएगा 4 नंबर, जल शुद्धि प्रकरण। टॉपिक क्या है प्रकरण की इंग्लिश? टॉपिक। सबसे उचित तरीका जल शुद्धि, वाटर प्यूरिफाइंग के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, बताइए तो क्या होना चाहिए? चार्ट की सहायता से। अब चार्ट की सहायता से तो बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन रटंत विद्या भी तो आएगी। मेरा कहना है सबसे उचित पूछ रहा, यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होगा? लाइव। बच्चे को नदी के बारे में पढ़ा रहे, नदी के जगह पर घुमाने ले जाइए, भ्रमण करवाइए। उसी प्रकार प्लांट दिखलाइए साहब, प्लांट पर ले जाने, जहां पर जल शुद्धि किया जाता है वैसा प्लांट पर ले जाइए, बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। पाठ्य पुस्तक सर्वे सर्वा नहीं, विद्यार्थी शुद्धिकर प्लांट का मॉडल बनाने के लिए कहना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो मॉडल बनाएगा। बताइएगा 5 नंबर, डैश के अलावा, फंसिएगा मत, कहता है डैश के अलावा। क्या है साहब? एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, एक को छोड़कर, के अलावा बाकी सभी समस्या समाधान में मजेदार ढंग से समस्या समाधान बना सकता है, बच्चे को समस्या समाधान करता। बताइए तो क्या होना चाहिए हमारा उत्तर? मुक्त खेल के लिए समय, यानी कि मनमना एकदम मुक्त, ओपन वाला, अपसारी नहीं समझ लीजिएगा, मतलब अपने मन मर्जी के अनुसार खेल। घंटी लग गई, टिफिन खत्म, फिर भी बच्चा खेल रहा है, इत्यादि। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जब भी विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। परिपूर्णता यानी 100% परिपूर्ण। क्या मैं भी हो पाया हूं पूर्ण? अभी भी सीख रहा हूं ना, आप भी सीख रहे हैं ना? क्या मुझसे गलतियां नहीं होंगी? क्या मैं परिपूर्ण हुआ? नहीं। अर्थात बच्चे को गलती नहीं करने की अपेक्षा करना। सही बात है क्या? गलत होगा ना, यही गलत है और यही हमारा उत्तर है। अच्छा, ये मुक्त खेल के लिए समय देना। अच्छा, मुक्त खेल के लिए ये शायद आपका बाल केंद्रितता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चों को अनुशासन में, शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखा जा रहा है। मुक्त अंत वाली सामग्री यानी अपसारी चिंतन वाला। गलत कौन होगा? डैश के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। कौन? ये को छोड़कर, इसके अलावा बाकी सब कर सकता है। क्यों? नहीं समझे? एक्सपेक्टिंग अपेक्षा करना, परफेक्शन यानी परफेक्ट 100% सही फ्रॉम द स्टूडेंट व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ। जब बच्चे खुद से कर रहे हैं तो उन्हें गलतियां करने, खुद से प्रयास करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ना कि 100% तुम सही चुनाव करो, गलती नहीं कर सकते हो। साहब, गलतियां, त्रुटियां संसाधन है सीखने का। सी नंबर मान रहे हैं? जो नहीं समझे मैडम जी बताइए। देखिए, नहीं समझे?
समझ चुके हैं? यस और नो? तो वेयर आर यू लुकिंग माय डियर? मनाइए हैप्पी न्यू ईयर। प्रश्नों की श्रृंखला के साथ छठा नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए तो। संबद्ध ज्ञान माने संबंधित, जुड़ा हुआ, हो सकता है बाह्य परिवेश से जुड़ा हो, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ, संबद्ध ज्ञान। और शैक्षणिक दक्षता, एकेडमिक वाला, एकेडमिक में एकेडमी पढ़ाई लिखाई से संबंधित शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा, अर्थात काफी मोटिवेटेड है बंदा, अभिप्रेरित है, हार्दिक इच्छा किस चीज की? ज्ञान के प्रति, शैक्षणिक दक्षता के प्रति हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। क्या होता है? देखिए, नैपुण्यता, अभिविन्यास मतलब मास्टरी ओरिएंटेशन, अर्थात जिस क्षेत्र में हार्दिक इच्छा है उसमें दक्षता आ जाती है, निपुणता आ जाती है, मास्टरी ओरिएंटेशन। अब आगे देखिए, सी निष्पादन परिहार, क्वेश्चन से दूर भागना, परिहार मतलब दूर भागना, अवॉइडेंस, क्या करना? अवॉइड करना। तो भला समस्या समाधान होगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आप अवॉइड करोगे। तो परिहार जहां जहां देखना वहां क्या करना दोस्त? गलत करते चले जाना। कार्य परिहार, परिहार आया ना, कहते हैं निष्पादन उपागम, मतलब उस प्रश्न का उत्तर ही सॉल्व, सॉल्यूशन की ओर केवल बढ़ावा, पूरी तरह दक्षता वाला विकल्प यह, और मास्टरी ओरिएंटेशन। अगला चैप्टर हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न आपका। 7वां प्रश्न, एक समस्या सुधारक बच्चा यानी समस्या समाधान करता बच्चा, समस्या समाधान करता बच्चा कि विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। चुपचाप रहिएगा सभी। बताइए उत्तर मैडम। आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर बताइए पहले आप। हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? छठा पे, 7वां पे जाइए ना। वही तो मैं देख रहा था, एक्टिवनेस नहीं है। 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना मैडम? बताइए 7वां जल्दी से। कोई एक्टिविटी नहीं, कैसे काम चलेगा? अरे गलत ही बोलिए तो कम से कम। मैंने तर्क वितर्क करेगा तभी बच्चा समस्या समाधान करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तार्किक चिंतन, एक समस्या समाधानक बच्चा डैश विचार के आधार पर, कैसे विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना को जांच करता है, मूल्यांकन करता है, टेस्टिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है। किसके आधार पर? सौंदर्य बोध, एस्थेटिक, अर्थात प्रश्नों की हर विविध छटाओं को जानना, सौंदर्य बोध, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मकता, क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किक चिंतन। अच्छा, तार्किक तर्क वितर्क यानी विश्लेषण करेगा तो आएगी अमूर्त चिंतन, मतलब उसने किया, मतलब सृजनात्मकता, सृजनशाली विचार। एक समस्या समाधान बच्चा, उत्तर बताइए। जी बताइए। अच्छा, ज्ञान का सृजन, सृजन मतलब क्या होता है? सृजन मतलब बनाना। क्या बनाना? कॉन्सेप्ट बनाना। क्या बनाना साहब? कॉन्सेप्ट बनाएगा बच्चा। तो कब बनाएगा? जब तर्क वितर्क करेगा, आपस में भी तर्क वितर्क करेगा, स्व विवेक के आधार पर तर्क वितर्क करेगा। 8वां नंबर प्रश्न साहब आपका, which of the following is true in relation to errors made by children? बच्चे जो गलतियां करते हैं, गलतियां सीखने का साधन है, संसाधन है, सीखने के स्रोत हैं। क्या? बोलिए। संभ्रांति, गलत कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांति, संभ्रांति, मिस्टेक्स,
गलतियां। संभ्रांति का मतलब समझ गए? मिस्टेक्स, त्रुटियां, रिक्तियां। क्या? रिक्ति, रिक्ति, रिक्तियां, गलतियां। कहता है कौन सा कथन सत्य है त्रुटियों के संबंध में? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही मतलब मौका दीजिए। बच्चे खुद से चिंतन करेंगे तो तार्किकता आएगी, सृजनात्मक विचार आएगा। बहुत बढ़िया बात। 1 नंबर हमारा गलत हो जाएगा, नहीं? यस, बड़ी खुशी की बात। आते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है तो यह संकेत देता है शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, माने योग्य नहीं है सुधारने के लिए। ठीक, ऐसा भी होता है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा, बच्चे को सिखाने पे जोर नहीं देना है, सिलेबस पूरा करने पर। किस पर? बहुत अच्छा बात है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक इससे थकने वाला। बताइए तो उत्तर क्या हो जाएगा सर? उत्तर भी हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटि सुधारने के योग्य नहीं है, अरे योग्य होने के बाद भी नहीं सुधारना है, बच्चों को स्वयं मौका देना है। ऐसा नहीं शिक्षक ने केवल लाल कलम से अंडरलाइन कर दिया तो इसका मतलब शिक्षक ने नहीं सुधारा तो शिक्षक ही काबिल नहीं है। यह संकेत देता है शिक्षक शिक्षा व्यवस्था असफल है। बताइए, कई बार तो ऑनलाइन प्रश्नों में यह उत्तर लिया गया है आपका। बताइए साहब, सूचित कीजिए कहां दिक्कत है। आप इतना जानो, आप खुद ही यदि बच्चे की त्रुटि सुधार दोगे, उत्तर वगैरह लिख दोगे, बच्चों को चिंतन करने का मौका कहां दिया, अवसर कहां दिया, अपॉर्चुनिटी कहां दिया। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। आपकी कॉपी एक शिक्षक जब बच्चे में चेक करता था, लाल कलम खाली अंडरलाइन करता था, ताकि घर पे जाके खुद से थिंकिंग कीजिए, अमूर्त चिंतन अर्थात विचार विश्लेषण, अपसारी चिंतन कीजिए और खुद ब खुद बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान करता बन जाएगा। 1 नंबर 100% सही। 9 नंबर बताइएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता इज अ हॉलमार्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। माने कि हॉलमार्क क्या है? माने उसका विशेष चिन्ह किसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। किसका? PSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान उपागम, समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह। माने कैसा बच्चा को पहचान लीजिएगा, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसका हॉलमार्क ठप्पा। बताइए तो। संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। संकेत समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित, इंटरलिंक्ड, कहता है इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वह जो भी कथन कहता है उसमें ही अंतर्निहित संकेत भी होते हैं। समस्या मौलिक होती है, स्वतंत्र विचार पर आधारित होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का, फिर वही बात, उत्तर ही लाना लक्ष्य है क्या? कभी ऐसा उत्तर मत लीजिए। ठीक यही बात हो गई कि बच्चे की गलतियों को शिक्षक को सुधार देना चाहिए तुरंत, अर्थात उत्तर पाना ही क्या है? मेन लक्ष्य। कई बार मैथ पेडागोजी में आया हुआ है, एक बच्चा आपकी कक्षा में गलतियां करता पाया जाता है तो आपको क्या करना है? श्याम पट्ट पर उत्तर लिख देना है ताकि बच्चे उसे कॉपी कर सके। उत्तरों को अनुकरण करवा दीजिए, कभी नहीं, खुद से करने दीजिए। अरे स्वयं जिस दिन आप में खुद की ललक हो जाएगी, इससे बढ़िया पठन पाठन कौन सा होगा दोस्त?
समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर, टॉपिक पर आधारित होती है। क्यों? सामाजिक गतिविधि और अन्य अन्य कई सिद्धांत पर आधारित नहीं होती क्या? चलिए अब उत्तर बताइए, ए होगा या बी होगा? कहता है देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और यह कहता है समस्या द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल। बताइए उत्तर। एक नंबर। चलिए समझ पाए, लेकिन बोल क्या रहा है स्टेटमेंट? अभी भी मुझे लगता है कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे आखिर स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। इसमें स्टेटमेंट ने क्या कहा साहब, पहले तो यह बताइए आप। क्वेश्चन कहता है कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? विशेष चिन्ह है समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, अर्थात समस्या समाधान करने के लिए कुछ संकेत दिए रहते हैं उसी प्रश्न में। कहते हैं सुकरात। समस्या समाधान विधि किसने दिया? बोलिए। सोक्रेट्स, सुकरात। कहा प्रश्न भी आपके, यानी समस्या भी आपके और समाधान भी आपका। जरूरत है तो दोस्त प्रश्नों को पढ़ने की, प्रश्नों से जूझने की, लड़ने की। और मैं भी कहता हूं किसी प्रश्न को आप 3 बार पढ़ो, 99% वहां से संकेत प्रकट होगा कि वह प्रश्न कह क्या रहा है, अर्थात समस्या का समाधान क्या होगा वो प्रश्न खुद बोलता है। प्रश्न अर्थात समस्या, प्रॉब्लम अर्थात समस्या का समाधान में संकेत इंटर लिंक्ड होते हैं, अंतर्निहित होते हैं संकेत। एक नंबर। कहते हैं सुकरात समस्या जब भी जीवन में आए उससे जुस्तजू कीजिए, उससे जूझिए, जुड़िए। समाधान उसी में अंतर्निहित होते हैं, छिपे होते हैं। नेक्स्ट। इंग्लिश। इसका मतलब के सिवाय, को छोड़कर, के बावजूद, के अतिरिक्त, मतलब एक को छोड़कर। इसका मतलब हेलो, यहां आना है, लिखन तो नहीं। निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। निम्नलिखित समस्या समाधान के चरण। डी परिणाम की आशा करना। आशा करिएगा परिणाम का। आप पढ़ रहे हैं 100% मेरा इतना रिजल्ट आए करे। अरे साहब जो देना हो देगा, हमारे हाथ में तो कर्म है, कर्म का फल नहीं है। मैडम वेयर आर यू लुकिंग? हमारे हाथ में केवल मेहनत है। क्या है? मेहनत का फल नहीं है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और यही उत्तर होना चाहिए। डैश को छोड़कर, डैश के अलावा। अब क्वेश्चन जो पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल कैसे समझेंगे भला? समस्या को छोटे हिस्सों में यानी विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं। समस्या की पहचानना करते हैं साहब। पहचान यानी कि दृश्यीकरण, चाक्षुषीकरण, समस्या को देखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, पहचान। यह कहीं लाभ हानि से दिया गया है, परसेंटेज से दिया गया है, या किस सेगमेंट से यह हल होगा। आप पहचान करते, छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते, युक्ति का समस्या को समाधान को खोजने में करते हैं। नहीं करते यही उत्तर तो होगा कि अतिरिक्त। जी जोर से बोलिए। होली चल गया बाबा, एगो
मैडम हमनी से मजाक करता, अतिरिक्त का मतलब हम बोल दिए छोड़कर, के अलावा को छोड़कर, के बावजूद, एकर मतलब को छोड़कर मन निगेटिव होता है। 3 गो पॉजिटिव होगा, एगो निगेटिव छोड़ दीजिए। अंग्रेजियों हम दिखा देता हूँ, ये ले ली। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एगो होता है ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब मिलाकर, सम्मिलित करके, एकर मतलब छोड़कर। होली खत्म हुआ मैडम? क्या मैडम? मारिए गिरा पड़ा करके कुछ ही दिले हैं मैडम आंसर में। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये तो दमदार पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समस्या समाधान कीजिएगा ना, उसे खंड खंड में बांटिएगा। समस्या समाधान के चरण ये तीनों हैं, कौन नहीं है? ये वाला के अतिरिक्त, यहाँ पे भरिए तो परिणाम की आशा करना के अतिरिक्त सभी समस्या प्रक्रिया के पढ़वे नहीं करते हैं क्वेश्चन, इसीलिए दिक्कत। आइए बताइएगा 11 नंबर। सीबीएसई शिक्षार्थी व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर कैसा गतिविधि? कहता है ग्रुप में। हम आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में बेहतर सीखते हैं। कोई कॉन्सेप्ट न समझ में आता है, दोस्त मुहिम से बतियाते हैं। तो सामूहिक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक गतिविधि की संस्तुति करती है कौन? सीबीएसई। कौन? सीबीएसई। कहता है एस्कल्ला एस्कल्ली पढ़ाई के जगह पे कोची व्यक्तिगत इंडिविजुअल के जगह ग्रुप की सिफारिश करती है, संस्तुति करती है, अनुमोदन करती है सीबीएसई। ऐसा करने के पीछे क्या थाउट है साहब, क्या विचार है? आइए बताइए। एगो दमदार पॉजिटिव उत्तर चुन लेना। क्या ग्रुप में बोल रहा है पढ़ने से कोची होता है? बताइए तो। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेग प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल, किसके कार्य को सरल? क्या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है? मास्टर के ख्याल रखिएगा हो। शिक्षक के कार्य को आसान बनाता है, सरल बनाता है। कभी ऐसे विकल्प मत चुनिए। बाल केंद्रित शिक्षण है कैसा? प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली कैसा? लोकतांत्रिक कैसा? डेमोक्रेटिक एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित। कैसा केंद्रित? शिक्षार्थी केंद्रित। बोलना है, बोलने से सब कुछ होता है। अब कुछ हो लो। हाँ, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन शिक्षा, गलत कर दीजिए। विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, माने टाइम को प्रासंगिक रेलिवेंट बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ये क्या है, कैसा मजाक है? व्यक्तिगत रूप में टाइम नहीं है गतिविधि का, माने कि एक बच्चे को देखने के सिवाय ग्रुप में देखेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। सबसे बेहतरीन क्या होता है ना तो सिलेबस पूरा करना, ना तो टाइम की बचत करना। सबसे बेहतरीन बच्चों की अवधारणा विकसित करना, अर्थपूर्ण अधिगम। क्या? अर्थपूर्ण अधिगम करवाना, मीनिंगफुल कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट का निर्माण करवाना, लर्निंग करवाना। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना है, बोले रुपया पैसा जो कॉस्ट है एक्टिविटी करवाने में, उसके खर्चा को कम करवाना। उत्तर बताइए। समझे तो नहीं होंगे, पढ़िए तो। टू ओवरकम, विजय हासिल करना। द निगेटिव इमोशन, निगेटिव कब होता है? जब हम अकेले अपने आप से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करते हैं। क्या? बंद कमरे का उदाहरण देखिएगा। साला जो मेरा जो है ना पास नहीं हो पाए, हम 82 नंबर भी नहीं लाए। ये भगवान क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में कुंठा, एंग्जाइटी, दुश्चिंता से भरता चला जाएगा।
थोड़ा बाहर निकलो, आपसे भी नीचे कितने लोग हैं। और समूह में बेहतर सीखेंगे, अकेले अकेले दिमाग भेजा शैतान का, खाली दिमाग क्या कर, अस्कल्ला अस्कल्ली। ग्रुप में बच्चे बेहतर सीखते हैं। कहता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति जो निगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मक संवेग, उन प्रक्रिया से बच्चे को उबार देता है। बहुत अच्छी बात है। जो संपूर्ण अधिगम को सॉल्व कर देता है, बेहतर ढंग से सामान्यीकृत कर देता है। बताइए बेहतर है? 12 नंबर, समस्या समाधान को क्या बाधित, नेगेटिव पूछ लिया ना, क्या बाधित नहीं, कहता क्या बाधित नहीं करता है। देखिएगा क्या बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्टि यदि बच्चे में है, इनसाइटनेस, तो बाधित करेगा क्या, हाँ या ना। पूछता है क्या बाधित नहीं करता है, रुकावट कौन नहीं डालता है। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूप, वही मेंटल सेट्स, जो स्कीमा जो बनाते हैं हम, स्कीमा बनाते हैं। फिक्सेशन अर्थात निर्धारण, फिक्सेशन बोले तो निर्धारण। फिर आगे आपका है मोर्चाबंदी अर्थात एंट्रेंचमेंट। नहीं समझे, चलिए समझते हैं। दिया गया है साहब अंतर्दृष्टि, बोलिएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने। चिंपांजी, वनमानुष, सुल्तान पर प्रयोग किया। किस पर किया? सुल्तान पर। कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं। कौन है साहब? गेस्टाल्टवादी। बोलिए गेस्टाल्ट का मतलब पूर्ण आकृति, पूरी समस्या, हेलो, होल क्वेश्चन। जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर। कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुर्ट लेविन एवं अन्य। बोलिए तो गेस्टाल्ट के जनक, गेस्टाल्टवादी, बोलिए कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुर्ट लेविन एवं अन्य। लेकिन जनक आपका वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। और इनके सहयोगी जो थे, याद रहना चाहिए, इनके सहयोगी जो थे वर्दीमर, कुर्ट लेविन, कोफका, कोहलर, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुर्ट लेविन एवं अन्य ऑप्शन में रहता है। गेस्टाल्ट का मतलब पूरी समस्या। आधा क्वेश्चन देंगे, बना लीजिएगा। नहीं ना, पूर्ण आकृति। महात्मा गांधी को सूट बूट में पहना के और मुंडा ऐसे हटा दीजिए, पूरे भारत में भ्रमण करवाइए, कोई पहचान पाएगा? नहीं ना, पूर्ण आकृति। बताइए 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, बना लीजिएगा। 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मैडम। अरे बोलिए ना आगे जी। समय नहीं दिया गया है, रेट नहीं दिया गया है। हाउ कैन इट पॉसिबल टू सॉल्व? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द मीनिंग। होल क्वेश्चनिंग इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट। पूर्ण आकृति, समग्रता, पूर्ण समस्या। और इसको जन जन तक पहुंचाया कोहलर ने, जनक आपके वर्दीमर। एक अब इसके अंतर्गत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने? जीवन में जब भी मनुष्य फंस जाता है क्वेश्चन, समस्या में, तो वह अपनी आंतरिक इंसाइट का प्रयोग करता है। किसका? इंसाइट। जा रहे हैं कहां? ससुरारी। पैंट फटा है, आलपिन लगा लेते हैं। फंस गए, क्वेश्चन गलती हो गया, रबर नहीं मिल रहा है, थूकों से मिटा लेते हैं। हाँ जी, पैंट नीचे फट गया, स्टेपलर पिन मार लेते हैं।
नहीं मारते हैं, होता था जीवन में, नहीं मिल रहा है गौंद, अंतर्दृष्टि, नाम स्पष्ट हो रहा है जी, अंदर से एक प्रकार की दृष्टि, समस्या समाधान करने के लिए गौंद नहीं मिला, ले थू चिपका लिए, हाथ से चिपका लिए। समस्या समाधान करने के लिए फर्स्ट दृष्टि जो आपके दिमाग में विचार आते हैं वही तो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्या सूझ का सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया और सुल्तान नामक चिंपांजी वन मानुस, सौ सलमान सौ से सुल्तान, याद रहेगा? कौन वन मानुस याद है? बच्चे से ना, ठीक। तो कहते हैं क्या बाधित नहीं करेगा, माने कौन पॉजिटिव होगा? एक नंबर मोर्चा बंदी। मोर्चा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बंद कर दिया हमने, आपको एंट्रेंचमेंट कर दिया हो, बने बे नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, हटाओ, बनाना ही नहीं है। हाँ है ना, बनाना ही नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मानसिक प्रारूपता, मेंटल, माथे में जो एक प्रकार का मेंटल सेट बना है, यानी अंदर से जो सेट बना लिए, कहने का मतलब है जो एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, एक सेट, एक प्रारूप, एक प्रारूप, एक सेट, बाहरी ढंग से नहीं चिंतन कर रहा है, आंतरिक ढंग से एक मानसिक प्रारूप, बस उसी के आधार पर, तो यह तो बाधा उत्पन्न करेगा। आप उस पाठ्य पुस्तक या आपके भीतर जो ज्ञान है उसको छोड़ के भी बाह्य लोगों से मदद लेकर के क्वेश्चन का समाधान कीजिए, ये बाधा उत्पन्न करेगा। निर्धारण एक प्रकार का फिक्स टाइप का, एक प्रकार का फिक्स टाइप का बाधा उत्पन्न करेगा। मोर्चा बंदी, कोई चीजें यदि निराश हो गए, नहीं बन पा रहा है, चलो छोड़ दो यार, नहीं करेंगे, हटाओ। आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा क्वेश्चन के प्रति, और तब आप बेहतर कर पाओगे। यस और नो? तो अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत ये नहीं करेगा बाधा उत्पन्न, बाकी सभी करेंगे दोस्त, करेंगे। आइए प्रश्न हमारा एक नंबर उत्तर 13 देखिएगा। और वो 103 शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, ठीक। कहते हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, और कहता है और को विषय रोचक लगता है, रोचक लगता है तो मास्टरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्टरी, अर्थात निपुणता, नैपुण्य लक्ष्य व्यवहार। क्या? नैपुण्य लक्ष्य व्यवहार, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, क्या बोलते हैं? मास्टरी ओरिएंटेशन, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, रोचक लगेगा। अब आगे पढ़िए, भविष्य में सहायक देगा। यहां से वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान पाना चाहती है, माने दूसरे को दिखाना चाहती है, शो ऑफ करना, अर्थात परफॉर्मेंस करना। निष्पादन ही इसलिए करना चाहती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान आना उसका लक्ष्य है। तो दूसरा आपका निपुणता के बाद निष्पादन, यहां तो है नहीं, बी तो पहले भी कट गया था, मास्टरी और मास्टरी पहला में जाएंगे, निपुणता। निष्पादन, कहते हैं निष्पादन का उपेक्षा, उपेक्षा यानी अनदेखा कर देना, दूर कर देना, निष्पादन होगा ना, उपेक्षा थोड़े होगा। उपेक्षा कब होगा समझिएगा, जब केवल नंबर वगैरह प्राप्त कर लिए हमने, केवल लक्ष्य है ग्रेड लाना, अंक लाना, किसी तरह नंबर वगैरह लेते आए, अब पीछा छूटा, टॉप कर गए। अभी आपको फिर से मैट्रिक देने बोले कोई, आप उपेक्षा करेंगे ना? जी करेंगे, यस और नो? यस सर। फिर से मैट्रिक देने बोले, आप उपेक्षा करेंगे, अर्थात उसके आगे 100 अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राइमरली कंसर्न टू सिक्योर पासिंग ग्रेड, अंक लाना, ग्रेड लाना है, उसके बाद नहीं पढ़ना चाहेगा साहब। तो यह आपका किसी तरह परफॉर्मेंस सॉल्व करके
उपेक्षा निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा करना है। मास्टरी किधर है साहब? परफॉर्मेंस अवॉइड। आधा इस प्रश्न में कहीं ना कहीं मिला हुआ है बात कि उसको यह पसंद भी नहीं है, लगभग लगभग किसी तरह वो पास कर लेना चाहता है, ग्रेड प्राप्त कर लेना चाहता है। उपेक्षा भी है इसके अंतर्गत, अर्थात एक नहीं समझे, पहला से पकड़ा गया होगा और दूसरा निष्पादन से पकड़ा गया होगा कि उपेक्षा करेगा तो कहां से अच्छे ग्रेड लाएगा। तो ये गलत हो गया। हमारा उत्तर 1 नंबर। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। कहता है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में, ठीक, which of the following statements is true about ability and ability grouping? ability grouping कौन सा कथन सत्य है बताइए तो जी। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं, यानी कि सम समूह में, सम माने समान उम्र का समूह। और ये कहता है अबोध, यानी कि जो बोध नहीं हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, वो प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, कक्षा को समरूपी होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए। एक के प्रकार का बुद्धि का बच्चा बैठना चाहिए, एक ही प्रकार के पृष्ठभूमि से बच्चा बैठना चाहिए। होमोजीनस समरूपी यानी समान रूप का, क्या समावेशी कक्षा में पाया जाएगा? समरूपी कहां फंसे हुए हैं? अरे बच्चा कैसे सीखता है? सबसे बेहतर कहां सीखता है? समूह में सीखता है, ग्रुप में सीखता है, बेहतर लर्निंग करता है अपने पीयर्स में। किधर है पीयर्स? नहीं दिया। स्टूडेंट लर्न बेटर इन होमोजीनस ग्रुप। अच्छा, होमोजीनस ग्रुप, अच्छा जी, बेहतर सीखते हैं। पहले तो ऑप्शन पढ़ने दीजिए पूरा। कहते हैं छात्र असहिष्णु, असहिष्णु, असहिष्णु का मतलब, हेलो सुनिए सुनिए सुनिए, सहिष्णु, सहिष्णु सबके सुख दुख में काम आना, सहनशील होना। कहते ओ माने नफरत द्वेष पालना, असहिष्णु होना, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को छात्र बच्चा स्वीकार नहीं करता है, भेद को स्वीकार नहीं करता है। ये कथन तो गलत हो गया। विभिन्न योग्यता वाले समूह, कैसा योग्यता वाला समूह होता है समावेशी कक्षा में? बोलिए हाँ, अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग रूप रंग। कोई बच्चा गरीब होगा, कोई अमीर होगा, सब समरूपी थोड़े होगा। अरे कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई हो सकता है मलिन बस्ती से आता हो, कोई हायर सोसाइटी से आता हो, किसी का बुद्धि लब्धि अलग हो, उच्च प्रतिभाशाली, किसी का निम्न स्तर का, सब समरूपी कैसे हो जाएगा दोस्त? होमोजीनस, होमोजीनस सम समूह, इधर देखिए होमोजीनस, इधर देखिए सम समूह। समूह तो ठीक है, सम कह दिया, सम समान बरोबर हो पाएगा कभी? अरे अलग अलग योग्यता समूह, विभिन्न विभिन्न योग्यता वाले समूह, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण यानी अलग अलग प्रकार का लेवल का टीचिंग देना चाहिए ना। देना चाहिए ना। क्या देना चाहिए? हाथी का अंडा? अरे अलग प्रकार का शिक्षण देता है ना, कभी ग्लोव से पढ़ा दिया, कभी मानचित्र से, कभी अन्य अन्य टीएलएम मटेरियल से। क्योंकि बच्चे भी तो कैसे हैं? विभिन्न योग्यता समूह वाले, और यही तो समावेशी कक्षा होती है दोस्त। बताइए, हूँ मैडम बताइए, ए होगा ना उत्तर? डी हो जाएगा? बी 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 बॉम्बे हो जाएगा? सब समझ गए, आश्चर्य की बात है। हाउ कैन इट पॉसिबल? हमको समझ आइए, कौन नहीं समझे जल्दी समझाइए। सब समझ गए? राहुल बलाकुबत बताइए, 15 नंबर बताइए तो। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालय में सफल है जहां, कहता है उन विद्यालय में सफल है, वहीं के बच्चे कर सकते हैं जहां
एक नंबर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं समझे, समझिएगा। प्रत्येक बच्चा का रूप रंग अलग अलग होता है, बुद्धि अलग अलग होती है, अलग अलग मेथड से सीखना पसंद करते हैं। क्या एक फिक्स टाइप का टीचिंग मेथड होना चाहिए? एक फिक्स, स्थिर, गतिशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तनशील। कैसा? लचीला। कोई बच्चा इस विधि से सीखेगा, कोई उस विधि से सीखेगा, कोई इस मेथड से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, कोई बच्चा ग्लोब के माध्यम से भारत की पृष्ठभूमि को समझ पाएगा, कोई बालक मानचित्र के माध्यम से सौरमंडल को समझ पाएगा, भारत की पृष्ठभूमि को समझ पाएगा। आपने चैप्टर भी तो पढ़ा है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, तीनों प्रकार का दिखा है ना। तो अलग अलग प्रकार का, यानी अलग अलग बच्चे होते हैं हमारी कक्षा में, अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी वाले बच्चे। तो अलग अलग न ढंग से सीखेंगे, तो उसके आधार पर सिखा देना, यानी परिवर्तन करना अपने रवैये में। बोले तो लचीलापन का व्यवस्था, लचीली पाठ्यक्रम व्यवस्था। कहता है केवल हायर लेवल वाला, उच्च स्तरीय, अध्यापक केंद्रित कभी चलेगा? टीचर सेंटर्ड। मैडम वेयर आर यू लुकिंग? कक्षाओं में छात्रों को सम कह रहा है, बताइए उत्तर। तब तो आप लोग बहुत होशियार है, समझदार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सोड़े क्या कहते हैं? कहते त्रुटि में सुधार करना जाना। उत्तर बताइए डियर रसगुल्ला, आज बताइए जल्दी। मिल गया होगा उत्तर। उत्तर 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 जल्दी से जल्दी जल्दी उत्तर। सी मिल गया उत्तर? सी मिल गया मैडम? कैसे मिल गया? कैसे पता कर लेते हैं? वाह मैडम, जबरदस्त। मैडम कुछ समझ रहे हैं? जो तो ठग नहीं रहे हैं? हाँ देखिएगा। फिर वही बातें, गलतियां साहब चलना सिखाती हैं। जिसने जीवन में गलतियां ही नहीं की, क्या वह सफल होगा? कभी नहीं। हमने भी जीवन में हर सीकार दीर्घिकार में, हर सुकार दीर्घकार में, बी को डी कतक कनमुचड़ी खाए होंगे, 9 को 6 बना देते थे। धीरे धीरे सुधरती चली गई गलतियां, और थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल मेथड। कहा गलतियां सीखने का पड़ाव हैं। संभ्रांति, अरे बोलिए, मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांति सीखने का प्रमुख स्रोत है, संसाधन है। बच्चे को खुद ही गलतियां सुधार करने का भरपूर मौका, अवसर दिया जाना चाहिए, ना कि तुरंत ही गलतियों को सुधार करना चाहिए। तुरंत गलतियों को सुधार नहीं करना चाहिए। कहता है उसे अपने विद्यार्थी प्रत्येक त्रुटि का संशोधन, प्रत्येक त्रुटि को सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाला, मतलब गलती से रोक रहा है, गलती से रोक रहा है, कभी नहीं रोकना है, गलतियां करने दीजिए साहब। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, मतलब अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग में जो रुकावट पैदा करती है। कहता है he or she should correct errors that interfere मध्यस्थता निभाती है with the general meaning and understandability, अंडरस्टैंड करने में जो मदद नहीं करके बाधा उत्पन्न करती है। अंडरस्टैंड, अब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएगा तो क्या फायदा? कॉन्सेप्ट जो समझने में रुकावट पैदा कर रही है, मध्यस्थ, बाधा, उसे दूर कीजिए। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन, माने गलती कभी सुधारवे मत कीजिए। यदि आपको तकलीफ होती है, क्षुब्ध कर देता है तो हमको गलती बता दिया, मैं गलती बार बार बताता हूं, क्या क्षुब्ध करती है अर्थात उसे कष्ट देती है।
कहता ही और शी शुड नॉट करेक्ट एरर्स इफ इरिटेट्स चिल्ड्रन। चलिए बताइए अगला प्रश्न दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर। फटाफट अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। अब चलिए तो फटाफट से जी। कक्षा 4 विद्यार्थी त्रुटियां करता है, शिक्षक के रूप में आप शिक्षा से सही उत्तर उपलब्ध करवाएंगे? कभी नहीं। कैलकुलेटर का प्रयोग कभी नहीं। कहेंगे विकल्पात्मक पद्धतियों का प्रयोग करें अथवा बताइए तो शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहां थी, शिक्षार्थी को उसे दोबारा। अरे इससे बेहतरीन नहीं लग रहा है आपको? कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है और ऑनलाइन में होलसेल में आता है और ना इथो ही चैप्टर तब बताइएगा आप। एक विद्यार्थी एक प्रकरण, प्रकरण का मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे। टॉपिक मुख्य बिंदु को रेखांकित, हाईलाइट, अंडरलाइन करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनती है। माने हाईलाइटेड को बच्चा जो है ना अच्छे से दृश्य देखता है अच्छे से, तथा प्रकरण टॉपिक की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह डैश कर रही है, बताइए। केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, विचारों के संगठन के द्वारा चिंतन को। अब आप यहां फंस गए, आप इंग्लिश का मदद लीजिए। ट्राइंग टू रेगुलेट हर ऑन थिंकिंग, जैसे बाय ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। बताइए उत्तर बताइए। ए हो जाएगा। अरे क्या देखे? ऑन, स्वयं से चिंतन, स्वयं से थिंकिंग। हाँ, कहां दिक्कत है दोस्त? कहता है यहां कहीं मिल रहा है आपको? विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन, ऑन थिंकिंग, विचार प्रकट करना, खुद से चिंतन करना। इससे बढ़िया नन्हा अन्वेषक कौन बनाएगा एक बालक को? इसमें कौन सा विकल्प समझना है, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 19। समस्या समाधान करता, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर खुद ही बना दिया जाए प्लीज। देखिएगा किस प्रकार दिया का विविध प्रकार। देखिए क्या बताएं, सब मेन वो है साहब, विविध प्रकार का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। विविध प्रकार के बच्चे बैठे रहेंगे आपकी कक्षा में। बेहतर समस्या समाधान करता है, समस्या समाधान, मौका देना, अवसर देना, उनको हल करते समय पूरा हल नहीं करवाना, केवल सपोर्ट, पाढ़ देना। क्या करना? इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाढ़ निर्माण, थोड़ी बहुत संकेत एवं इशारे। संकेत एवं किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। पाठ्य पुस्तक कह रहा है सामने जो प्रस्तुत सभी समस्या पुरस्कार। बताइए 20 नंबर जल्दी से। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापक के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध। बहुत अच्छी बात है, अंतर्दृष्टि। अरे गलतियां ही तो हमें चलना सिखाती है। वो क्या बोलते हैं उसको, ना तकलीफ ना रुकावटें, फिर क्या मजा है जीने में। चलने का असली मजा तो तब आता है जब लक्ष्य रहता है सीने में, नहीं? चलिए, कहता है विद्यार्थी की गलती उनके चिंतन में मदद करती है, थिंकिंग करने में मदद करती है। बहुत बेहतरीन हमारा उत्तर 1 नंबर। लड़के को लड़की नहीं जानता, मारिए गिरा पड़ा के। विद्यार्थियों का ज्ञान अधिक संकल्पना आधार नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं, आधार नहीं है। मारिए एकदम मुंह आ करके। इन कथनों में आप किससे सहमत हैं? बताइए तो। एक बच्चा, अच्छा पास और फेल होना लक्ष्य है क्या? लक्ष्य लर्निंग का होता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, अवधारणा संप्रत्यय की समझ विकसित करना। क्या करना?
कहता है कि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए बच्चा फेल हो रहा है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम गांठ क्या बताए हैं? एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा, मेन रूप से माता पिता की शिक्षा पर आधारित कह रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति पर, परिवार की आर्थिक स्थिति। कहता है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिबिंब है, दर्पण है। व्यवस्था फेल हो गई। एक बच्चा फेल होगा तो क्या कहिएगा? सिस्टम में दोष है। ऑप्शन ना रहे तो फिर चुनिए, टीचर की टीचिंग मेथड में दोष है। बच्चा असफल होने का कारण एक शिक्षक की शिक्षण पद्धति में दोष, या पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या शिक्षण व्यवस्था में दोष। एक बच्चा फेल हुआ तो शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया, व्यवस्था तथा सिस्टम और बच्चे का जो रिस्पॉन्स करने में इसकी असमर्थता का एक चित्रण है, एक दर्पण है, दिखाती है कि कौन फेल हो गया? व्यवस्था, सिस्टम। A child's failure is a reflection on the system and its inability to respond the child. बताइए आगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। सही बात है। जीन पियाजे ने कहा इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक, सुविधा, फैसिलिटेटर। हमने बताया, कुछ मत देखिए हिंदी में, फैसिलिटेटर देखिए, सुविधादाता, सुगम करता। बेहतरीन समझ पाएंगे, सुविधादाता, सुगम करता। और हमारा उत्तर बता दीजिए, सी नंबर हो जाएगा 22 का। इंग्लिश देखिए, फैसिलिटेटर। 23 देखिएगा साहब, 23 नंबर बताइए तो। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सही बात है, अपने चारों ओर जगत को खोजने के अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जो जो बड़े होते हैं गुणात्मक वृद्धि होती है। साहब कहा गया कि बच्चे और बड़े का चिंतन गुणात्मक रूप में, गुणों में अलग अलग होता है, क्वालिटेटिव, लेकिन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एक होता है, समान होता है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, समस्या समाधान करता होते हैं, अपने ही तर्कों के आधार पर अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करके, चिंतन करके समस्या समाधान करते हैं। चैप्टर में हम लोग अभी देखेंगे। ज्यों का त्यों अच्छी बात नहीं, अपना खोपड़िया का इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग ढंग से अपसारी चिंतन। कैसा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी कन्वर्जेंट नहीं। रीते बर्तन, बच्चे खाली बर्तन नहीं होते, बच्चे खाली बर्तन, हेलो हेलो हेलो, बच्चे खाली बर्तन नहीं होते। रीते का मतलब बच्चे की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं। जो भी विकल्प बच्चे को कहे बच्चा मूढ़ है, मूर्खा है, निरपट लंपट है, बदमसुआ है, शरारती है, बच्चे में बुद्धि ही नहीं है, वैसे विकल्प को काट दीजिए। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। कैसा है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का, मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। पच्चीस नंबर दोस्त बताइएगा। विशेष संस्था में पुस्तकें पढ़ते हैं, संस्था में, संख्या में, विशेष संख्या में, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि कहता है विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। बताइए तो, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है नंबर बेसिस, पठन पाठन को एकदम कुछ प्राप्त करने वाला, जबकि यह लक्ष्य नहीं है।
अर्थावबोधन लक्ष्य क्या है? मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग क्या है? अर्थबोधन, अवबोधन, बोधन, अवधारणा की समझ। नौ की हमें कोई सर्टिफिकेट लेने का लोभ हो, अंक नंबर ग्रेड प्राप्त करने का लोभ नहीं होना चाहिए। आइए बनाते हैं। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। यही प्रमाण पत्र पर जोर दिया जा रहा है। पुस्तकों को पढ़ने से बच्चों को उनके गृह कार्य होमवर्क पूरा करने में बाधा डालेगा। कहता है होमवर्क पूरा करने में बाधा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा बताए तो केवल पाठ्य पुस्तक क्यों पढ़ेगा? डिग्री प्राप्त करना है, प्रमाण पत्र। संभवतः क्या दिया है? संभवतः दिस माइट लीड बढ़ावा देना, नेतृत्व करना। द चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, ओनली गेटिंग फॉर, यह केवल डिग्री प्रमाण पत्र। तभी तो एमए कर लिए 10,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। बाबू बाबू नौकरी चाहिए, तेरे पास कंप्यूटर की डिग्री है? नहीं, मैं तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। किसमें? एमए में। दिखाओ, नंबर तो बहुत अच्छा है, नॉलेज कितना है तुम्हारा? नॉलेज है नहीं, अवधारणा नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ माइक फंस गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साहब कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दीजिए, डिग्री को नहीं। यह संभवतः बच्चों को केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए पुस्तक पढ़ रहे, किताब पढ़े जा रहे, डिग्री मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, को तरफ ले जा सकता है। यही तो यह रणनीति अधिक समय तक काम ना करे। क्यों नहीं? पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों की संख्या खरीदने की आवश्यकता। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि के संबंध में? जो नहीं आ रहे हैं ना क्लास साहब, बहुत दुविधा में फंसे रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहां से प्रश्न 2-3 आने वाले हैं, रहते हैं ऐसे पैटर्न के। त्रुटि के संबंध में बताइए तो क्या देख लिए? बच्चे की गलती एक खिड़की, अरे वाह, एक आईना है, एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण है बच्चे की गलतियां। टीचर देखता है और उसका दिमाग पढ़ लेता है, ओ बच्चा यहां पर फंस रहा है। यानी बच्चे के चिंतन का तरीका समझ पाता है एक टीचर। क्या? गलतियों को देखकर। क्या? गलतियों को देख करके। गलतियां प्रतिबिंब हैं। गलतियां क्या हैं? एक दर्पण है बच्चों के चिंतन के तरीके को समझने का। बच्चे गलतियां के खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार से चिंतन। ऑप्शन पूछिए, इसमें कौन सा समझना है? मैडम दोसर के भविष्यगामी। बताइए जल्दी। गलती से बचना है कभी भी। क्या? जब हमने कह दिया मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, गलतियां ही सफलता की सीढ़ी हैं, तो फिर कहां दिक्कत है डियर? बच्चे की गलतियों को गंभीरता से लिया जाए। अरे नॉर्मली लीजिए, जान मत मार दीजिए, गंभीरता से लीजिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता, बाल केंद्रित पर थमा तमाचा कि बच्चा में मोटा चदरा होता है, बच्चा को बुद्धि नहीं होता है, विचार करने की क्षमता। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के गाल पर करारा तमाचा मारने वाला विकल्प नहीं लेना है। आइए दोस्त, 27 नंबर बताइएगा प्रश्न। 27, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी के द्वारा किया गया त्रुटि। बताइए, विद्यार्थी के द्वारा किया गया त्रुटि, गलती, त्रुटि, कमजोर और उत्कृष्ट। गधा कहीं का, अरे वाह क्रीम बच्चा। ये नामीकरण नहीं है लक्ष्य, ये स्तरीकरण, यह नामीकरण, लेबलाइजेशन, कमजोर कहना या उत्कृष्ट का पहचान करना अच्छा अवसर है, मौका है, ये लक्ष्य नहीं है। अरे उनके चिंतन को, उनके प्रक्रिया को, उनके क्रियात्मक कार्यान्वयन को समझने का एक तरीका है, अवसर है। सी कठोरता से। अरे साहब
एनसीएफ 2005 कहती है लचीलीपन व्यवस्था होनी चाहिए, न कि कठोरता से। समूह में चर्चा कर रहा है किस पर? अवसर। तो बेहतर सीखेंगे बच्चे, कैसे सीखेंगे? एक ही तरीके से सीखेंगे, स्थिर स्थिर, एक प्रकार का स्टेबल। ऑनलाइन में खूब पूछ रहा है ये स्थिर। स्थिर का मतलब अचर, स्थिर का मतलब अचर, कांस्टेंट, फिक्स, नॉट वेरिएबल। चर मतलब जो बदल जाए, चर मतलब जो बदल जाए। बुद्धि चर होती है, बुद्धि क्या होती है? बदलती रहती है ना। तरीका, मेथड चर होता है ना, बदलते रहता है ना, अलग अलग तरीके का प्रयोग कर सकते हैं ना। क्या अचर या स्थिर होगा? निश्चित होगा? गलत है। समान रहता है, मारिए गिरा पड़ा के समान, स्थिर, अचर। अवनत कहता है डिक्लाइन, डिक्लाइन कहता है बिकम्स बेटर, बेहतर होता है जब समूह में चर्चा करते हैं तो। क्या? फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन में वहां पर आपको, क्वेश्चन में वहां पर आपको इंग्लिश में एक बगल दिया रहेगा, हिंदी में एक बगल, तो आपको इंग्लिश भी देखना है, समझे? अब जैसे आप अवनत नहीं समझे, तुरंत डिक्लाइन दिमाग में हिट करेगा, अरे तुरीक। डिक्लाइन करना माने कोई डिक्लाइन कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घट जाना, असेंडिंग बढ़ जाना, असेंड करना। अरे तुरी समझ गेलियो, असेंड तो है नहीं, डिक्रीज करना, डिक्लाइन कर देना, अवनत कर देना माने घट जाना। एक होता है उन्नति, बढ़ना। उन्नति मतलब, अवनति मतलब, अवनति मतलब। तो इंग्लिश का प्रयोग कीजिएगा, यह भी गलत गलत गलत। और उत्तर हमारा समझ पाए लालटू सो? चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। एगो मास्टर बच्चों को इफेक्टिव रूप से समस्या समाधान करने में एबल, योग्य, सक्षम बनाने के लिए कौन तरीके से? पॉजिटिव चुन लीजिए। अच्छा, पाठ्य पुस्तक भगवान है, एकमात्र स्रोत है, शिक्षक एकमात्र स्रोत है, विभिन्न विभिन्न स्रोत होते हैं। कहता है एक ही प्रकार का, यानी अभिसारी, कंठस्थीकरण, रोट लर्निंग, बच्चों की समस्या सहजानुभूत यानी नेचुरल ढंग से। हेलो, सहज अनुभूति, कैसा? नेचुरली। आप कहता है मल्टीपल सॉल्यूशन, विविध विविध प्रकार का। हमने कई बार बताया, जहां विविधता देखिए उत्तर लगाइए। क्योंकि विविध विविध प्रकार के बच्चे होंगे तो विविध मल्टीपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कहता है एनकरेज, प्रोत्साहित कीजिए, मेक इंट्यूटिव यानी आंतरिक समझ विकसित करवाना, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए। कहता है पाठ्य पुस्तक भगवान है क्या जी? अगला 30 नंबर बताइए दोस्त, हाजिर है उत्तर। बड़ी खुशी की बात। कहता है एक प्राथमिक विद्यालय की मास्टरनी, अध्यापिका बच्चों को एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहज लीजिए, फिर आ तो गया विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन। हेलो, विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोई क्वेश्चन में फंस गए, फर्स्ट टाइम में आपको जो आइडिया आएगा, फर्स्ट टाइम आइडिया, वही विचार मंथन है। फर्स्ट टाइम आइडिया यानी कि फर्स्ट टाइम जो समस्या समाधान करने के लिए विचार आता है, उसी को विचार का मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इन्ने उन्ने ढूंढ रहे हैं, विचार मंथन ना है जी। बहुत बढ़िया, जहां जहां मिले ब्रेन स्टॉर्मिंग।
यानी आपने चिंतन किया, क्या किया? सृजनात्मकता आएगी, विचार, अमूर्त चिंतन, जिज्ञासा। हाँ, होदा गर्मी में है होदा चल जाइए। बताइए साहब, सहजानुभूत यानी नेचुरल, वही अर्जन की तरह, एक्विजिशन की तरह, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना कितना पासवर्ड है, हाँ? तथा उसी पर आधारित विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक झंझावत, मस्तिष्क उद्वेलन, विचार मंथन। कहाँ ढूंढ गो रहते मैडम, ये इधर उधर देख रहे मैडम, यहाँ देखिए ना मैडम, आप ही के लिए बोल रहे दो सर के मैडम जी, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रणाम, नमस्ते। चैप्टर ना पढ़ना है महात्मा जी, चैप्टर कुछ है जो फूस फास वाला गप है, कुछ है बे नहीं किया है। देखिए पढ़िए तो तनिगो पिचकू पिचकू टाके। चैप्टर अपना है चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बच्चे नन्हे समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक के रूप में। साहब कागज फाड़ेगा, महात्मा गांधी की टोपी बनाएगा, कभी बिजली के पंखे में लाठी घुसा देगा, कभी रोड पर जाकर के मोटरसाइकिल वाला आ रहा है लाठी रखेगा और डालिए तो देवो न तो रोड पे। क्या होता है जब मैं यह काम करूंगा तो उसका पता लगाता है। हमेशा ही बिजली के सॉकेट में कभी उंगली घुसा देगा, कभी साबुन को जो है शौच रूम में डाल देगा, हाँ, कभी गंजी कपड़ा आदि को उठाएगा, अपने से पटकने लगेगा। क्या होता है, हमेशा खोजता है, जैसे वैज्ञानिक क्या होता है जब, हाँ, हमेशा खोजता रहता है। चींटी को मार देगा, कभी छिपकली को पकड़ेगा, कभी गिरगिट आदि का पूंछ काट देगा, कभी वो सिकिया वगैरह बटरफ्लाई के पूंछ में रस्सी बांध के आप बेटा उड़ता सिकिया आदि उसको पकड़ लेगा, उसको रस्सी बांध देगा और अब उड़ के दिखाओ तुम। वो देखता है साहब, नन्हा अन्वेषक यानी वैज्ञानिक बनने की तैयारी है, कूट कूट के समस्या समाधान करता। समझे साहब, वैज्ञानिक अन्वेषक। होली आएगी, एकदम छत पे चढ़ जाएगा, रास्ते से कोई गुजरा, लघु शंका कर दिया, देखता है साहब, बुरा न मानो होली है, वो मारेगा तो नहीं, मारेगा तब दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो खुम्मे करेंगे। यही इनोवेटिव आइडियाज, नवाचारी विचार, कैसे विचार बच्चे को नन्हा अन्वेषक बनाते हैं और समस्या समाधान करता बनाते हैं। अर्थात जे खोपड़िया के जितना इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा तेज तर्रार और मस्तिष्क सृजनशील क्रिएटिव होगा। अब सारी चिंतन कूट कूट के भरे रहेंगे जितने, तभी तो एक बालक बालू का घरौंदा बनाता है, उसपे पानी डाल देगा या लघु शंका कर देगा। कभी तो एक बालक बंदूक आज खरीद के लाए, टॉय टॉय टॉय, और उसको खोल करके बच्चा 2 4 5 गो बना देता है। देखता है कैसे ये आवाज कैसे कर रहा है, वो देखता है बालक। जिस तरह एक साइंटिस्ट ने सोचा कि सेब धी के जमाए नीचा क्यों गिरा, कहने गिरा, बॉल ऊपर काहे नहीं जाता है। ये चिंतन जिज्ञासा बच्चे में भी कूट कूट के भरी रहती है, जो कि उसे बनाता है एक नन्हा वैज्ञानिक, समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर। यही तो है चैप्टर। अब इसको पढ़ने की जरूरत है जी। छिया चलिए पढ़ लीजिए, तो हम आदमी हैं, ठीक नहीं छिया वाला है। चलिए देखिए, तो कहता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं रुकावट होती हैं। जब तक हम बाधाएं दूर नहीं करते तब तक हमारा काम पूरा। समस्या समाधान करता बालकों में क्रिएटिविटी का विकास। क्रिएटिविटी, भगवान ने हमारा सर्जन किया, क्या किया?
सृजन मतलब बनाना। और हमने गोदरेज, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल का सृजन किया, हुए ना नन्हे अन्वेषक। अरे बड़ों ने किया, ठीक है, बच्चे भी तो करने लगे हैं अभी। 5 साल, 8 साल, 11 साल का बच्चा पार्ट पुर्जे पुराने वाले से मोटरसाइकिल बना दिया, पेट्रोल बना दिया। ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं तो क्या है, क्रिएटिव विचार नहीं तो क्या है। विकास करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है, सबसे महत्वपूर्ण सृजनात्मकता। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत तो होती। लक्ष्य में यदि कोई बाधा है, उस पर, कठिनाई पर की प्रक्रिया है क्या, समस्या समाधान। स्किनर कहते हैं जब बच्चे को कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए वह बार बार प्रयास करता है और समस्या समाधान के रूप में कार्य करता है। समस्या को हल करने वाला ही समस्या समाधान करता, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर, समाधक होता है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि, स्किनर के अनुसार समस्या समाधान की वैज्ञानिक के बाद 5 सोपान स्टेप में बांटा गया है। समस्या समाधान को समझना, सबसे पहले क्या समझना। समझ में नहीं किए तो कहां से बनाइएगा, सोचिए नहीं पाइएगा उसके बारे में। जानकारी को एकत्र कीजिएगा, जानकारी को तो समझना यानी जागरूक होना, क्वेश्चन के प्रति संवेदनशील होना। फिर जानकारी को इकट्ठा करेंगे, संभावित समाधान का मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष पर निकल जाएंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बालक एक वैज्ञानिक यानी अन्वेषक, वैज्ञानिक यानी अन्वेषक के रूप में, चाइल्ड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। आइए देखते हैं बालक जब, पढ़िए तो, छानबीन करता है, अन्वेषण करता है, चिंतन करता है, खोजबीन करता है, अर्थात खोजी प्रवृत्ति। कैसा, जिज्ञासु प्रवृत्ति। कैसा, मौलिक चिंतन। कैसा, मौलिक चिंतन। आगे पढ़िएगा जी। गहराई से सोचता है, चिंतन करता है, उसका नजरिया एक वैज्ञानिक की तरह हो जाता है। हाँ, समस्याएं उसके लिए सहजानुभूत हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। यही तो आपका था चैप्टर और ये प्रश्न। तो मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। वही सब कर दीजिए दुनिया वाला जो यूट्यूबर बोलता है। हम तो कहता हूं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।